हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे से और मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझसे एक कप टूट गया और चाय भी बना रही थी, तो ये नए कप इसके पापा लाए थे, तो मैंने इनको निकाल दिया था। अभी कल परसों ही लेके आए थे और आज देखो कप, दोनों ही कप टूट गए मुझसे। और मैं लेमन टी लेके जा रही थी इनके लिए कि हम दोनों बैठ के पियेंगे आराम से। और रुद्रिका भी अब हिलने डुलने स्टार्ट कर दिया था इसने, क्योंकि अब ये उठ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इसका टाइम हो गया है उठने का, जल्दी उठ जाती है आजकल। और बाहर मौसम ऐसा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब ठीक है मौसम है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा। और ये हमने मोरिंगा जो लगाया था वो इतना सुंदर हो गया पेड़। अब देखो कैसे बढ़ रहा है ये हम घर लेके जाएंगे। अब इसको खेत पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेड़ की फॉर्म में होता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और इसमें वो ड्रम स्टिक्स लगती हैं जिनका सूप भी बनता है और सांभर में भी डलता है। तो अभी देखते हैं कैसे जाएगा। और ये देखो सुस्त आ गई है पूरा, उठ चुकी है, बट अभी काफ़ी सुस्त है। जल्दी उठने के लिए पता नहीं किसने बोला है। अभी मैं बोल रही हूँ कि सो जाओ, तो नहीं सो रही है। जब स्कूल जाने का टाइम होएगा या जब बड़ी हो जाएगी तो उठाते रहो, तब भी नहीं उठेगी। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं बच्चे, हम भी ऐसे करते थे, बट मैं तो चलो जल्दी उठ ही जाती हूँ, मेरी तो आदत पहले से ही है। बट ये देखो, और नींद भी उसी दिन आती है जिस दिन स्कूल जाना होता है या ऑफिस जाना होता है। बाकी दिन संडे को तो इतनी जल्दी आँख खुल जाती है। उसके बाद मैंने इसको गोदी में ले लिया था। इसके पापा ड्यूटी चले गए थे और हम दोनों लगे हुए थे कडल करने में। और देखो कैसे पूरा झुकती है, ऐसे गर्दन पीछे की तरफ कर दी थी। और इसको पता है कि मैंने फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फ़ोन में ही देखेगी, चाहे जो भी कर लो, इसको जितना मर्जी हटा लो। और एकदम ऐसे टेढ़े हो रही थी पूरा नीचे नीचे नीचे। और देखो कैसे हंस रही है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा दिन बन जाता है जब इसका स्माइल करते हुए देखती हूँ मैं। तो आजकल इसको पता लग गया है कि मेरी मम्मी जल्दी उठ के सारे काम करने लग जाती है, तो कैसे इंटरप्ट करना है इसको पता है। ये अपना चुपचाप उठ जाती है और फिर इसको लेके बैठना ही पड़ता है, तो काम सारे छोड़ने ही पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। और फिर आज मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पपाया दिया। अच्छा होता है ये पेट के लिए, इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं होता बच्चे को। और मैंने इसके निबलर में दिया था, वो तो इसने पूरा फिनिश कर दिया था, तो मैं भी साथ में ही खा रही थी। तो ऐसे मैंने इसको एक पीस ये दे दिया था कि देखो कैसे खाती है कि नहीं। और खा भी रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा था ना, इसके हाथ से तो नीचे गिरने का डर रहता है। और ऐसे देखो कैसे खा रही थी। और इसको ये कर्टन बहुत पसंद है, बस इन कर्टन्स को ज़रूर देखती है। और उसके बाद मैंने इसको ऐसे रख दिया था नीचे, और ये अपने पापा के लैंप के साथ खेल रही है। और खुद ही ऑन कर दिया था, इसमें ऐसे टच वाला एक बटन है, तो उस पर छू के इसने इसको ऑन कर दिया था। फिर जैसे ही मैं बंद कर रही थी तो रोना स्टार्ट कर रही थी। फिर मैंने इसको डिम लाइट पे ऑन करके इसको खेलने के लिए दे दिया था। उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था और इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। और ये वाली टी शर्ट मैं इसके लिए ज़ूडियो से ही लाई थी। इसके लिए 2 टी शर्ट ली थी मैंने, एक मैंने पहले दिखाई है आपको और एक ये थोड़ी ठीक है, अभी लूज़ सही है इसके लिए, क्योंकि इसको सारी टी शर्ट ही टाइट होती हैं। जो नीचे इसके लोअर या पजामा होते हैं वो इसको लंबे ही रहते हैं और लूज़ ही रहते हैं, लेकिन जो टी शर्ट्स हैं वो टाइट हो जाती है। पता नहीं हर महीने इसके लिए कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है। अभी जो मैं इसके लिए विशाल से कपड़े लाई थी वो भी अब इसको टाइट होने लग गए हैं। और उसके बाद मैं इसके लिए खिचड़ी बनाने चली गई थी, बट ये रह ही नहीं रही थी, तो मैं इसको किचन में ही ले गई थी। शेल्फ़ पे मैंने चेयर लगा दी थी इसकी, क्योंकि साथ में मैं भी थी। और जो मैं तड़का लगा रही थी वो सबसे साइड वाले गैस पे लगा रही थी, ताकि इस तक ना वो पहुँचे और ये अपना हाथ ना मारे। वैसे अभी आज ये हाथ नहीं मार रही किसी भी चीज़ पे, अभी तो ये ऑब्ज़र्व कर रही है कि मैं क्या क्या शरारत यहाँ पे कर सकती हूँ। और ऐसे पूरा ध्यान से किचन को देख रही है, जैसे मैं पानी खोल रही हूँ, टैप खोल रही हूँ हाथ धोने के लिए या आरओ से पानी ले रही हूँ, तो एकदम से देख रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं। और उसके बाद एक पार्सल आया था, वो मैंने इसको दे दिया था। अभी मैंने खोला नहीं था, अभी खोल ही रही थी, पर ये मांगने लगी तो इसको दे दिया। और देखो इसमें था इसका रैटल कम ये टीथर, मैंने इसके लिए ऑर्डर करा था और बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है ये। इसका सिलिकॉन भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये हैंडी भी है, बहुत अच्छा है। और इसमें इतनी प्यारी साउंड भी आती है, और ये इसको पकड़ के बजाती भी है, इसको मतलब पसंद आया है ये। मैंने दे दिया था इसके पास, इसको धो के, ताकि ये थोड़ा चुइंग कर ले इसको अच्छी तरह। और भी बहुत सारे टीथर हैं इसके पास, पर चलो जो जिससे भी इसको खेलना होगा, इसका मन होगा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी गम में इरिटेशन है, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत परेशान भी करने लग गई है आजकल। और उसके बाद मैं इसकी खिचड़ी ले आई थी
और मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था। अब ग्राइंड नहीं करती मैं इसका कुछ भी, ऐसे ही मैशर से मैश कर देती हूँ और इसको देती हूँ। और ये चावल वगैरह जो है उनको ऐसे ऐसे चबाती भी है हल्का हल्का, तो देती हूँ मैं थोड़ा, ताकि इसको टेक्सचर पता चले और खाने के लिए भी थोड़ा इसको निगलना भी आ जाए, क्योंकि प्योरी तो एकदम से ही चली जाती है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये देखो कितने अच्छे से खा रही थी, मस्त, इसको अच्छी लगी थी ये खिचड़ी। और फर्स्ट टाइम मैंने इसमें आलू भी डाले थे ताकि इसको कार्ब्स भी मिले अच्छे और थोड़ी एनर्जी भी आए उससे। वैसे तो एनर्जी तो फुल है इसमें, अब पता नहीं कब क्रॉल करने लग जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि जब ये क्रॉल करने लग जाएगी तो फिर इसका सही हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर भी होएगी ये और खाना भी पचा करेगा, क्योंकि अभी खा के एकदम लेट जाता है बच्चा, कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो क्या करेगी। अब जब धीरे धीरे क्रॉल करेगी तो एनर्जी जाएगी और फिर ये सही शेप पे भी आ जाएगी और ठीक है। और कुछ नहीं है, ऐसा हेल्दी है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, अच्छे से खा रही है, बस यही चाहिए होता है एक माँ को। और यहाँ पे अभी वेदर तो ठीक है इसके लिए, बट गर्मी में ये बिल्कुल नहीं रहती है, हमें पूरा दिन पूरी रात एसी ऑन करना पड़ता है। अगर हम थोड़ी देर बंद कर देते हैं तो ये इवन सोती भी नहीं है, अगर इसका सोने का भी टाइम हो तो अब कुछ नहीं है, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद मौसम अच्छा ही हो जाएगा। और मैं साथ में अपने लिए भी खिचड़ी ले आई थी इसकी, मैंने प्लेट में डाल के रखी थी, तो इसके सामने ऐसे ऐसे खा रही थी ताकि इसको ये भी लगे कि ये भी खा रही है, मुझे भी खाना है। ऐसे देख के ये खूब खाती है, अगर हम खा रहे हो तो इसका मन होता है खाने का। तो इसके सामने मैं वैसे खा रही थी, बट अब ये इस चेयर पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है, कोई चीज़ नीचे पड़ी हो तो उसको पकड़ने के लिए एक जिद करती है, मतलब अब अकेले इसको नहीं बिठा सकते। उसके बाद इसका एक और पार्सल आ गया था, उसमें मैंने इसके लिए ऑर्डर करी थी एक वाटर बॉटल। मुझे लगा था कि ये सब कर लेगी इसमें, बट अभी तक हमने इसको बॉटल इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई है, तो ये कहाँ से करेगी, इसको पता ही नहीं है कि सक भी करना है या कुछ पता नहीं है इसको। तो अभी मैंने ये रख दी है, इसके बाद में काम आएगी। फिर शाम को इसकी बुआ की वीडियो कॉल आई थी इससे बात करने के लिए, तो ये भी खूब बातें कर रही थी अपनी बुआ के साथ। और उसके बाद हम छत पे घूमने के लिए चले गए थे और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, घर की याद आ गई थी ये मौसम देख के। और सनसेट कितना सुंदर लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये भी देखा कि जैसे सनसेट होता था उसके अपोजिट में इतना अच्छा रेनबो आ रखा था। अभी यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही दिख रहा है, बट ये रेनबो पूरा ऐसे राउंड में आगे भी दिख रहा था, जहाँ जहाँ रेड लाइट पड़ रही थी सन की वहाँ पे, और बहुत सुंदर लगा, इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और रुद्रिका ने भी फर्स्ट टाइम रेनबो देखा, इसको भी दिखाया हमने, बट इसको क्या पता है, बट चलो फिर भी दिखाई दिया। और देखो सामने नहीं देख रही थी, अभी मैं इसको ऐसे कर रही थी, देखो सामने देखो। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो खूब मज़े आ रहे थे इसके। और अभी तक इसकी बुआ बात कर ही रहे थे अपने भाई से, और फिर मैंने कहा चलो इसको ब्लॉग में भी ले लेते हैं। और हम बातें कर रहे थे कि आ जाना, जल्दी आना अम्बाला। तो बोल रही थी कि आऊँगी, देखती हूँ राखी पे या कभी आती हूँ, बट राखी तो अभी हमने मनानी नहीं है, बट चलो ऐसे ही आ जाएगी। इसको मैंने बोला कि आ जाना, और हमें कह रही थी कि तुम लोग नहीं आते, मैं कहा हम भी आएंगे जब टाइम लगेगा। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो मैं रुद्रिका का डिनर ले आई थी। और देखो इसको डिनर से कोई मतलब नहीं है, इसको चम्मच चाहिए बस, और चम्मच चबाने में लगी हुई थी। और देखो कितना परेशान कर रही थी। और इसके पापा हम दोनों को ऐसे वो करते हैं, हंसा रहे थे, हंसाने की कोशिश कर रहे थे। बस ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है और दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता आजकल टाइम का कि कब ख़त्म हो गया इसके साथ। इसको नहलाने धुलाने में, हर चीज़ में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत क्रैंकी हो जाती है। सिर्फ मुझे लगता है ये दांत की वजह से ही ऐसी क्रैंकी होती है। और आज हमने जल्दी ही डिनर कर लिया था, तो रात को हमें एकदम से भूख लग गई थी 11-12 बजे, ये सो ही नहीं रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि मैगी बना दो। पहले तो मैं मना ही कर रही थी क्योंकि हम ये सब खाते नहीं हैं, यही इस बार पता नहीं कहाँ से मैगी लेकर आ गए थे, तो इनका भी मन हो गया। अगर चीज़ घर पे हो ना तो फिर मन कर ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर रात को मैगी बनाई और ये भी नहीं सो रही थी, फिर हमने चुपचाप खा ली थी। और ये हमें देख भी रही थी कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।